उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, या यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरपरस्ती वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा मुद्दा, यानी कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर अब जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली है। लेकिन इस एहतजाज में आप देखिए कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान किया था, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया था कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर सेंट्रिक जितनी पार्टियां हैं, जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, उन सबको मदऊ किया जाएगा और सारी पार्टियां इसमें शामिल होकर एक साथ एक आवाज होकर और पूरे इत्तेहाद के साथ जंतर मंतर पर यह एहतजाज किया जाएगा और मरकजी सरकार से भरपूर तरीके से मांग की जाएगी कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन अब ये जो दावे थे वो दरअसल कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टियां हैं वही उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ, या फिर यह कहा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज में शामिल नहीं हो रही है। चाहे बुखारी की पार्टी, अपनी पार्टी की बात आप कर लीजिए, या फिर इसी तरह से सज्जाद गनी लोन की जो पार्टी है उसकी बात कर लीजिए। उन्होंने तो खुलकर कहा है कि दरअसल उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं सरकार को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में इससे भी बड़े मुद्दे हैं। यानी उनका सीधा सीधा इशारा 370 और 35A को लेकर था। इसके अलावा जो दूसरी अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन जो पार्टी जम्मू कश्मीर में है, यानी PDP, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उसने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर एहतजाज करने जा रही है, क्या वो इस एहतजाज में शामिल होंगे। तो उमर अब्दुल्ला जो दावे कर रहे थे, या उनकी पार्टी जो दावे कर रही थी कि सबको साथ लेकर चलेंगे और सब एक साथ एक आवाज होकर इस मुद्दे को जंतर मंतर तक, मरकज तक पहुंचाएंगे, दिल्ली में यह आवाज गूंजेगी, मरकजी सरकार तक यह आवाज जाएगी, लेकिन यह आवाज अब दरअसल इसमें इतनी मजबूती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कई कश्मीर से ही जुड़ी हुई पार्टियां, जिनका खुद यह इशू रहा, यह मुद्दा रहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए, वही पार्टियां अब दरअसल इस एहतजाज में शामिल नहीं हो रही हैं। तो क्या जो मजबूती होनी चाहिए थी इस इशू को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पूरे प्रोटेस्ट और एहतजाज में, क्या वो मजबूती नहीं मिल पाएगी? क्या वाकई में जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो खुद अब कहीं ना कहीं इससे पीछे हट रही हैं, या फिर जो इल्जाम अपोजिशन पार्टियां लगा रही हैं, चाहे वो PDP हो, चाहे वो सज्जाद गनी लोन की पार्टी हो, या फिर अपनी पार्टी हो, और इनका यह कहना है कि 370 जैसे इशू छोड़कर उमर अब्दुल्ला दरअसल अब इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, मुकम्मल रियासत के दर्जे की बात कर रहे हैं, और 370 का जो इशू है वो अब कहीं ना कहीं एक तरह से पीछे छूट जाएगा। तो एक तरफ जहां पर मरकजी सरकार बार बार ये कह रही कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अच्छे वक्त का इंतजार है, तो दूसरी तरफ जहां उमर अब्दुल्ला को ये उम्मीद थी कि कश्मीर की जो पार्टियां हैं, कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टियां हैं, वो उनके साथ आएंगी, वो भी अब दरअसल एक तरह से आंख दिखा रही है और उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज में वो शामिल नहीं होंगे। तो क्या अपोजिशन या जो दूसरी पार्टियां हैं कश्मीर सेंट्रिक, उनके इस कदम के बाद वाकई में इस एहतजाज में इतना वजन नहीं रह जाएगा, ये एहतजाज इतना इंपॉर्टेंट एक तरह से नहीं रह जाएगा, और ये सिर्फ महज एक तरह से कार्रवाई या खानापूरी होगी, बाकी जो मजबूती इस एहतजाज में मिलती, वो मजबूती मिलती अब एक तरह से नहीं दिख रही है।